आओ पहले ही दिन, यीशु का पता भी नहीं, यीशु कौन है, पापों की माफी नहीं, वो बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गाली गलौज दारू सब कुछ पी रहा है। और आज मैं टीचिंग करूंगा, सिखाऊंगा बपतिस्मे के बारे में कि बपतिस्मा क्या होता है। यहां पर कुछ लोग हैं जो पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो ध्यान से सुने कि जो आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं उसका मतलब क्या है और क्या कारण है कि आपको पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। जिन्होंने ले लिया है दोबारा नहीं लेते हैं। बपतिस्मा एक ही बार होता है। प्रभु यीशु एक ही बार क्रूस पर मरा, एक ही बार कब्र में गया और फिर जिंदा हुआ। उसके बाद दोबारा ना मरा, ना मरेगा, ना कब्र में जाएगा। इसीलिए हम भी बपतिस्मा एक ही बार लेते हैं, क्योंकि बपतिस्मे का मतलब हम पाप से मर चुके, हम दफन हो चुके, पाप के लिए मुर्दा हो गए और हमने अपने आप को दफना दिया। और जब कोई पाप के लिए मर चुका, दफन हो गया, इसका मतलब वो दोबारा पाप नहीं करेगा। यानी बपतिस्मा लेना एक फैसला है आपके मन में। ये फैसला करते हैं कि अब हम पाप के लिए मर चुके, लेकिन हम मसीह के लिए जीवित हैं। आमीन, आमीन। तो 3 कारण हैं पानी का बपतिस्मा लेने के। पहला कारण है बपतिस्मा लेना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, हुक्म है। और हुक्म का ना मानना, आज्ञा का ना मानना पाप है। अगर हम प्रभु की किसी आज्ञा को नहीं मानते तो हम पाप करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जाओ सारी दुनिया में लोगों को प्रचार करो और बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। बाइबल बोलती है मन फिराओ और बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मन फिराना और बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन पहले मन फिराना है। मन फिराने का मतलब अब वो बुराई, वो पाप, वो गुनाह, वो बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गाली गलौज और वो पाप जो हमारे जीवन में थे, उनसे हम मुड़ चुके। टर्न टू द सिन, पाप से मुड़ जाना मन फिराना बोलते हैं कि अब हम पाप से मुड़ चुके हैं, पाप की तरफ मुंह नहीं करेंगे। ऐसा फैसला लेने को बोलते हैं मन फिराया है। जब मन फिरा लिया, जब फैसला कर लिया कि पाप की ओर मुड़कर भी नहीं देखेंगे, तो उसके बाद हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। बिना मन फिराए पानी का बपतिस्मा लेना
बिना पापों से पश्चाताप किए गुनाहों की माफी मांगे पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं। पहले गुनाहों की माफी हो, पापों की क्षमा हो, उसके बाद हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो पहला कारण यह है कि पानी का बपतिस्मा हम इसलिए लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। दूसरा कारण है अपने विश्वास को दुनिया के सामने हम दिखाते हैं। जो विश्वास हमने अपने मन में किया, क्या विश्वास किया? ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है और वो मेरे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। ये विश्वास जो हमारे मन में है, हम इसको पानी का बपतिस्मा लेकर दुनिया को दिखाते हैं। आमीन। क्योंकि जो हमारे मन में है वो हम जानते हैं, दुनिया नहीं जानती है, तो उसको करके दिखाते हैं। पानी में जाते हैं, जब डुबकी लगाते हैं तो दुनिया को, लोगों को, कलीसिया को डुबकी लगाकर हम दिखाते हैं कि हम पाप के लिए मर चुके, हम पाप के लिए दफन हो चुके। जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हम दिखाते हैं हम पाप के लिए मरकर दफन हो गए, जिस प्रकार से यीशु हमारे लिए मरकर कब्र में दफन हो गया। जब डुबकी लगाकर पानी से बाहर आते हैं तो दिखाते हैं जैसे यीशु हमारे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ, ऐसे ही अब हम पाप से मरकर मसीह के लिए जीवित हैं। आमीन। ताली नहीं बजाओगे? तीसरा कारण है बपतिस्मा लेना का कि हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। बपतिस्मा लेकर हम दिखाते हैं अब हमने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। पहले हम पाप के वश में थे, अंधकार के वश में थे, लेकिन यीशु ने हमें छुड़ाया और परमेश्वर के हाथों में हमें दे दिया। अब हम पाप के हाथ में नहीं, पाप के वश में नहीं, अब हम परमेश्वर के वश में हैं। अब हमने अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। वचन में लिखा है, पहला पतरस अध्याय 3 उसका 21 में, ध्यान से सुनेंगे। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब ये नहीं है कि जाके हमने डुबकी लगा ली, शरीर का मैल धो लिया। बपतिस्मा लेने का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दिया, परमेश्वर के हाथों में कर दिया। अब जब आप परमेश्वर के हाथों में हैं तो परमेश्वर आपको पाप से बचाएगा, पाप से छुड़ाएगा, पाप से दूर रखेगा जब आप परमेश्वर के हाथों में हैं। आमीन। और लिखा बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। कहां से? नरक से, पाप की सजा से। मरने के बाद जो पाप की सजा मिलेगी वो नरक की आग है। उस नरक की आग से बपतिस्मा तुम्हें बचाता है।
बपतिस्मा हमें बचाता है। अगर किसी को नरक की आग से बचना है, पाप की सजा से बचना है, तो उसे बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। मतलब उसको यीशु पर विश्वास करना और ये फैसला करना कि अब मैं पाप के लिए मर चुका, पाप के लिए दफन हो गया, अब जिंदगी में मैं ये पाप नहीं करूंगा। ये फैसला हमें बचाता है, ये फैसला हमें बचाता है। पानी में नहाकर मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, बल्कि पाप के लिए मर जाना, दफन होना है। अगर पानी में डुबकी लेने से किसी के पाप क्षमा होते तो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा जी नहाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, लेकिन डुबकी लगाने के बाद फिर वही पाप, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना, दारू पीना, चोरी चपाटी बेईमानी सब कुछ वो करते हैं। वो डुबकी लगाते हैं, वो यीशु के नाम पर विश्वास करके पश्चाताप नहीं करते हैं, वो अपने मन को नहीं फिराते हैं, वो पाप के लिए नहीं मरते हैं। डुबकी लगाना नहीं बचाता है, बल्कि पश्चाताप, मन फिराओ, पाप के लिए मर गया, ये फैसला हमें बचाता है, जो यीशु के नाम पर विश्वास करके हम लेते हैं। आमीन। बपतिस्मा लेने से क्या मिलता है? क्यों लेते हैं पानी का बपतिस्मा? क्या मिलता है? सबसे पहले पापों की क्षमा मिलती है। क्या मिलता है? पापों की क्षमा। मरकुस अध्याय 16 के 16 में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब उसी के पापों की क्षमा मिलेगी। किसके पापों की? जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा। आमीन। तो बपतिस्मा लेने से गुनाहों की माफी मिलती है। दूसरा, बपतिस्मा लेने का मतलब हम दिखाते हैं कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। जैसा यीशु ने किया, पानी का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया था कि यीशु मसीह पापी था। पापी बपतिस्मा नहीं लेते हैं, बपतिस्मा पानी का धर्मी लेते हैं। समझे? हम भी जब पहले पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, पाप ना करने का फैसला करते हैं यीशु में विश्वास करके, तो हमारे गुनाहों की माफी हो जाती है। हम पापी नहीं रहते, हम धर्मी हो जाते हैं, और धर्मी होने के बाद हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो यीशु ने पानी का बपतिस्मा इसलिए लिया क्योंकि यीशु मसीह धर्मी था, और धर्मी का पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। तो धर्मी बपतिस्मा लेते हैं, पापी नहीं लेते हैं। दारू भी पी रहा, सिगरेट भी पी रहा, गालियां भी बक रहा, चोरी चपाटी बेईमानी, सारे पाप जीवन में, और जाके बपतिस्मा। ये विजय इमानुएल के लिए के यहाँ नहीं होता है, ये इधर चर्च में नहीं होता। यहाँ एक बहुत बड़ा चर्च है मेरे चेले का, बजेंद्र सिंह का, उसके यहाँ ऐसा ही होता है। आओ, पहले ही दिन यीशु का पता भी नहीं, यीशु कौन है, पापों की माफी नहीं, वो बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गाली गलौज दारू सब कुछ पी रहा है, और बजेंद्र सिंह उसको पानी में डुबो रहा है।
बुराई नहीं कर रहा, मैं उसको ऑनलाइन कैमरे पे बोला ताकि बजेंद्र को अकल आ जाए और परमेश्वर के खिलाफ पाप ना करे। और यहाँ पे मैंने बहुतों को बपतिस्मा दिया है जो बजेंद्र के यहाँ ऐसे डुबकी लगा के आए जिनको यीशु के बारे में पता भी नहीं था। लोगों को गुमराह करना एक परमेश्वर के दास का काम नहीं है। जब मैं बपतिस्मा देता हूँ एक एक बात को सिखा के क्लियर करके बपतिस्मा देता हूँ, क्योंकि पानी का बपतिस्मा मायने नहीं रखता। मन फिराओ, पापों से पश्चाताप, गुनाहों की माफी जरूरी है। आमीन। अपने उद्धारकर्ता में विश्वास। हालेलुया। जब पानी में डुबकी लगाते हैं हम दिखाते हैं हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं। आमीन। नंबर तीसरा, स्वर्ग में अनंत जीवन। स्वर्ग में अनंत जीवन। जब आप यीशु में विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिरा के पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में आपको अनंत जीवन देता है। जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख देता है। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेना जरूरी है क्योंकि इससे हमें स्वर्गीय जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन का मतलब हमेशा का जीवन। हम कभी नहीं मरेंगे। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, पापों से पश्चाताप किया, पानी का बपतिस्मा लिया, वो कभी नहीं मरेगा। हमेशा हमेशा के लिए मरने के बाद भी जीवित रहेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ आई है? आगे ना समझ? क्या समझ आई? बीड़ी भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, नशा भी करेंगे, दारू भी पिएंगे, सारे काम करेंगे और पानी का बपतिस्मा भी लेंगे। ऐसा समझ में आया क्या? नहीं आया? आप तो बहुत अच्छे हो, जोरदार ताली बजाओ। तो कैसा समझ में आया है? ये समझ में आया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु, मेरा मुक्तिदाता है, जो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, मेरे पापों का प्रायश्चित किया और जिंदा होकर आज मेरे गुनाहों की माफी मुझे देता है। वो मुझे मन फिराओ सिखाता है और इसीलिए मैं पानी का बपतिस्मा लूंगा, पानी का बपतिस्मा लूंगी, क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है और ये बात मेरे लिए जरूरी है जिससे मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। आमीन। ये कितनों को समझ में आई है? आगे सबको समझ? सारे समझदार हैं। बोलो यीशु मसीह की। खड़े हो जाओ, मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो। बपतिस्मे के बाद भी पश्चाताप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक शरीर में है कुछ ना कुछ पाप, बुराई, गलती हमारी जिंदगी से हो जाती है। चाहे बपतिस्मा लिए हुए हैं आप, चाहे नहीं लिए, सबको पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर गुनाहों की माफी देता है। आमीन। पश्चाताप करने से हमारा उद्धार हमारे जीवन में बना रहता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।